आज दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ओटीटी जो होता है, ओटीटी में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो चैनलें हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है जो अब एक्स बन गया है, यूट्यूब है, या डिज्नी है, या और भी बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म है। इन तीन का ये जो बीजेपी का परम भक्त लोग हैं, इन तीनों का नाम जो भाजपा समर्थित लोग हैं और वही उस कमेटी में रहेंगे, तो जिस ढंग से चाहेंगे वैसे होगा। जिससे आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति के लिए जो प्रावधान बनाया था कि 3 व्यक्ति होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक सीजीआई होगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं, वे होंगे। लेकिन मोदी सरकार कैसे उसको पलट दिया और पलट करके ये बना दिया गया कि एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री का ही कैबिनेट का एक कोई भी मंत्री को उसमें रखा जाए, यानी 2-1 से जो चाहेंगे बदल दिया गया। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज जो जितने देख रहे हैं, गोदी मीडिया के नाम से जो जाना जाता है, वे लोग जिस ढंग से अपनी मोदी प्रेम दिखाते हैं और गलत बातों को अपने प्रोजेक्ट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर आकर के लोग खोजते हैं और उस चीज़ों को जानना चाहते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं वे सही है कि नहीं। जबकि पहले ज़बरदस्ती लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम भारत को 5 ट्रिलियन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि हम कैसे लाएंगे इसको, कहाँ से लाएंगे इसे। कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर लोग पूछ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल किया गया तो ये उनकी अटॉर्नी जनरल बोलता है कि ये जनता को जानने का हक नहीं है। मतलब ऐसी बेतुकी बातें रखा जा रहा है। आइए पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का। एक नए मामलों में, हम गंभीर मामलों में बात करेंगे हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन सिंह जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है, जैसे डिजिटल न्यूज़ चैनलों पर जिस तरह सरकार का कब्जा था, जिसे लोग पूरे मजबूती के साथ गोदी मीडिया कहते हैं, और उसका परिणाम देश को देखने को भी मिला है। अब क्या सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, क्या उस पर भी कब्जा होगा भारत सरकार का? रवि रंजन जी, देखिए चंडीदा, ये मोदी सरकार 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी संवैधानिक संस्थाएं या स्वतंत्र संस्थाएं हैं भारत की, उन सारे पर ये कब्जा कर लेना चाहता है। क्योंकि इनको मालूम हो चला है कि हम 2024 में लौट करके नहीं आने वाले हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बच गया है, क्योंकि पब्लिक इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन ये अपने तंत्र के बल पर चाहते हैं कि फिर एक बार 2024 में हम सत्ता पर काबिज कर जाए। पहले तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने कब्जा में किए, लेकिन अब एक सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक बिल लाया गया और लोगों से पूछा जा रहा है, उस पर राय लिया जा रहा है, जिसमें ये ओटीटी जो होता है, ओटीटी में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो चैनलें हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर है जो अब एक्स बन गया है, यूट्यूब है, या डिज्नी है, या और भी बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म है। इन सबों पर भी नकेल कसने के लिए मोदी सरकार का जो मंत्रालय है, आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके जरिए इन पर दबाव बना करके और मतलब कि इसको अपने वश में करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो बुराइयां हैं वह लोगों के तक नहीं पहुंच सके और ये अपनी मर्जी से जैसा चाहेंगे वो उस ढंग से देश को चला सके। इसके लिए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय रखा है कि एक होगा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक कमेटी होगा, जिसमें जो 25 साल से जिनका अनुभव प्राप्त होगा उन लोगों को रखा जाएगा। उसमें आपका इन 3 का ये जो बीजेपी का परम भक्त लोग हैं, इन तीनों का नाम मतलब उसका अध्यक्ष नियुक्त करने का ये लोग सोच रहे हैं। अब ये सोच लीजिए कि वह कमेटी किस टाइप का होगा। जो भाजपा समर्थित लोग हैं और वही उस कमेटी में रहेंगे, तो जिस ढंग से चाहेंगे वैसे होगा। जिससे आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव इलेक्शन कमिश्नर का जो
नियुक्ति के लिए जो प्रावधान बनाया था कि 3 व्यक्ति होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक सीजीआई होगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं, वे होंगे। लेकिन मोदी सरकार कैसे उसको पलट दिया और पलट करके ये बना दिया गया कि एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री का ही कैबिनेट का एक कोई भी मंत्री को उसमें रखा जाए, यानी 2-1 से जो चाहेंगे चुनाव में भी अपना धांधली कर सकें, और इसलिए उसको भी बदल दिया गया। अब ये सामाजिक जो ये समाचार पत्र है जिससे लोगों को सही जानकारियाँ मिलती है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज जो जितने देख रहे हैं गोदी मीडिया के नाम से जो जाना जाता है, वे लोग जिस ढंग से अपनी मोदी प्रेम दिखाते हैं और गलत बातों को अपने प्रोजेक्ट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर आकर के लोग खोजते हैं और उस चीज़ों को जानना चाहते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं वे सही है कि नहीं। जबकि पहले ऐसा होता था कि जो बाहर में कोई चीज़ का गलत प्रसारित होता था तो उसको समाचार पत्र ढूंढ करके सही चीज़ लोगों के पास लाता था। आज वो ठीक उसका उल्टा हो गया। जितने भी नेशनल चैनल है ये लोग झूठ परोसते हैं और आज सोशल मीडिया सच ला करके और जनता के सामने रखता है, और इसलिए मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इनकी आज तक कोई अभी तक एक भी उपलब्धि नहीं है। मैं कल ही आपके न्यूज़ चैनलों पर बतलाया था कि इनकी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम भारत को 5 ट्रिलियन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि हम कैसे लाएंगे इसको, कहाँ से लाएंगे इसे, ये पब्लिक को नहीं जानना चाहते हैं। ये आपका देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर लोग पूछ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल किया गया तो ये उनकी अटॉर्नी जनरल बोलता है कि ये जनता को जानने का हक नहीं है। मतलब ऐसी बेहूदी बेतुकी बातें रखा जा रहा है समाज के सामने, जिससे लोग अब ये सोचने पर विवश हैं कि आखिर के मोदी जी चाहते क्या है, देश को किस तरफ ले जाना आज आपसे चाहते बात करना चाहेंगे।